नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। मैं और विज्ञान प्रकाश इस वक्त मौजूद हूं मैं मुंबई में, इस मुल्क के फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में। और यहां से मैं ये खास मुकाबला आपके लिए लेकर आ रहा हूं क्योंकि सबसे बड़ी बात ये, और इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि जब आप बड़ी बड़ी हेडलाइंस में ये पढ़ते हैं कि रुपया इतना गिरा या रूपी फॉल्स, और उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में डॉलर इतना ऊपर चला गया, तो इंपॉर्टेंट ये समझना कि ये आपकी और हमारी जिंदगी पर असर क्या डालेगा। मैं कुछ बहुत सिंपल पॉइंट्स आपके सामने यहां पर रखना चाह रहा हूं, उसके बाद हम इस डिबेट में, हम आपके आज के इस मुंबई के खास शो में मैं आपको अपने पैनल से मिलाऊंगा। पहली बात, हायर इन्फ्लेशन, यानी कि जो महंगाई की मार आप झेल रहे हैं, ये महंगाई की मार आपके लिए ज्यादा तकलीफदेह हो सकती है, इंटेंसिफाई हो सकती है अगर ये रुपया ऐसे ही गिरता रहा, क्योंकि सरकार कंट्रोल नहीं कर पाएगी जो दाम बढ़ेंगे फूड प्रोडक्ट्स और इसेंशियल कमोडिटीज के। दूसरी बात कि जो तेल की कीमतें हैं, और या हम फ्यूल प्राइसेस जिसे बोले, वो भी बढ़ती चली जाएंगी क्योंकि हम तेल जो है वो आयात करते हैं। हायर ईएमआईज, यानी कि अगर आपके ऊपर अपने जीवन को चलाने, अपने सर के ऊपर छत ढूंढने का कोई लोन है, तो उस लोन की दरें जो आप उम्मीद कर रहे थे कि कम हो सकती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहेंगी, कम नहीं होंगी अगर रुपया ऐसे ही गिरा और डॉलर बढ़ता गया। एक और इसमें पॉइंट, स्लोअर ग्रोथ, यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी की जो ग्रोथ है, जो तरक्की की रफ्तार है, वो पहले से कम हो जाएगी क्योंकि उम्मीद से कम ग्रोथ नजर आएगी पैसे की वैल्यूएशन गिरने की वजह से। पांचवा पॉइंट, जो इंडस्ट्रियलिस्ट और जो कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री हैं, वो जिसको लेकर बहुत चिंतित हैं, उनकी भी चिंता बिल्कुल स्वाभाविक है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, जो आपको विदेशी निवेश मिलता है, उसमें स्लो डाउन होगा। एक्सचेंज रेट्स जो हैं, यानी कि जो पैसे का एक जगह से दूसरा जगह बदलना होता है, जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज रेट्स कहते हैं, वो भी उस पर प्रभावित होंगे क्योंकि जो इंपोर्ट्स होते हैं या जो प्रॉफिट्स होते हैं, जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, उस पर जो कंपनियां निर्भर करती हैं, वो भी दिक्कत में आएंगी। ये सारी चीजें वो है जो आप तक पहुंचती हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपको कोई बड़े बड़े जार्गनिज्म की भाषा समझा रहा हूं इकोनॉमी की। ये सब आपको और हमको प्रभावित करने वाली हैं। और अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं और अगर आप अपने बच्चों को इस मुल्क से बाहर पढ़ाना चाहते हैं, उन सब की कीमतें बढ़ेंगी। कुल मिलाकर एक इकोनॉमिक सिचुएशन में हम जिसे रिसेसिव मानते हैं, गैर प्रगतिशील इस वक्त मानते हैं, उसमें इस रुपए के गिरने और डॉलर के बढ़ने से आपकी, हमारी जिंदगी पर, जैसा मैंने आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताया, बहुत असर पड़ेगा। मैं आपको आज के अपने पैनल से मिलाता हूं। ये वो लोग हैं जो जानकार हैं, समझते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस खास मुकाबला में मुंबई से हम समझ पाएं कि इसके फिर रास्ते क्या है। मेरे साथ वेणुगोपाल धूत साहब मौजूद है, जो कि प्रेसिडेंट है वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के। ये इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। संजय सिन्हा है, जो कि फाउंडर हैं सिट्रस एडवाइजर्स के। मनोज गडनेस हैं, जो कि लोकमत अखबार से जुड़े हैं, बिजनेस के मामलों पर लिखते हैं। मेरे साथ दिल्ली से मेरे पुराने साथी प्रवीण झा साहब मौजूद हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज और प्लानिंग के जेएनयू पे। अर्थव्यवस्था और पॉलिटिकल इकोनॉमी के विषय पर मैंने और प्रवीण ने बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके लिए किए हैं। धीरेन्द्र कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीईओ हैं वैल्यू रिसर्च के। धीरेन्द्र को आप अच्छी तरह से जानते हैं। और श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सलमान सोस, जो कि लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। मसला बहुत क्लियर है। एक छोटा सा आंकड़ा मैं आपको और जल्दी से पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं उम्मीद कर रहा हूं कि तस्वीर आपके लिए और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। यूपीए गवर्नमेंट जो थी, पहली यूपीए गवर्नमेंट, 22 अगस्त 2004 का मैं वैल्यूएशन आपको बता रहा हूं। रुपए की वैल्यू थी 46.25, यानी कि 46 रुपए 25 पैसे। यूपीए 2 गवर्नमेंट आई 22 अगस्त 2009 का एक आंकड़ा मैं दे रहा हूं। ये सारे आंकड़े एक ही तारीख 22 अगस्त के हैं।
रुपए की कीमत 48.50 पैसे। 22 अगस्त 2010 को इसी रुपए की कीमत 46.61 पैसे। 22 अगस्त 2011 को इसी रुपए की कीमत 45 रुपए 94 पैसे। 22 अगस्त 2012 को इसी रुपए की कीमत 55 रुपए 51 पैसे और 22 अगस्त 2013 को इसी रुपए की कीमत 65 रुपए 42 पैसे। ये है कहानी यूपीए 2009 की। वेणुगोपाल धूत, मैं आपसे शुरू करूंगा। इंडस्ट्री में ऑनेस्टली मुझे बताइएगा, कितना पैनिक है या ये होप है, उम्मीद है कि गवर्नमेंट सबको संभाल लेगी? पैनिक तो है ही, पैनिक है क्योंकि एक बार अभी आप 3 महीने पहले देखे तो 52 का रेट था, आज फिर 65 के ऊपर चला गया। पैनिक है, पर इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्री चलाता है, जो ट्रेड चलाता है, वो समझता है कि पैनिक कभी भी आ सकता है, तो हमेशा आदमी रिजर्व लेके चलता है। पैनिक आया है, ये खाली हमारे देश में नहीं है। आप देखिए, ये क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन जो यूएसए ने हटा दिए, उसके कारण पैसा यहाँ से पूरा अभी यूएसए जा रहा है। तो इमर्जिंग मार्केट जितनी भी है, जैसे रशिया लीजिए आप, साउथ अफ्रीका लीजिए, इंडोनेशिया, ब्राजील, इनकी सबकी करेंसी घटी है, हमारी बहुत ज़्यादा घटी है। और इसका एक ये पैनिक बहुत थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। तो धीरे धीरे इंडस्ट्री अपना संभाल लेगी, पर आप देखिए जनता को कितनी तकलीफ होगी। जनता को ये तकलीफ होगी कि प्राइसेस जो है वो अब हर धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। अभी टाइम आ गया था कि प्राइसेस धीरे धीरे नीचे आ रही, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा था, आईआईपी नंबर ठीक हो रहे थे। अचानक ये जो सदमा आया है, इससे काफ़ी बड़ी हानि हो सकती है। और इसके लिए चिदम्बरम साहब देश विदेश में ऑल ओवर द वर्ल्ड घूम रहे, इंडिया का प्रचार कर रहे। पर इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है, कारण सरकार, बताइए जो भी बताइए, सरकार ने जो प्रोमिसेस किए, रेट्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स में 50 साल पहले के टैक्सेस बैठा दिए फॉरेनर्स को, फिर टेलीकॉम के लाइसेंस कैंसिल कर दिए, और भी लाइसेंस कैंसिल कर दिए, एसईजेड को बेनिफिट दिए, निकाल दिए, और अभी ये आप देखिए कैपिटल कंट्रोल बैठा दिया। तो ये सब बातों से फॉरेनर्स बड़े नाराज हो गए और वो पैसा डालने से इनकार कर रहे हैं।